मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो नया 30,000 पेजेस का जो ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, ये ट्रंप के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? क्या ये सत्ता से ट्रंप को बेदखल कर सकता है? जी, जिस तरह से ये रिलीज होती जा रही है, परतें दर परतें खुलती जा रही है, तो मुझे लगता है आने वाले हफ्तों या कुछ महीनों में ट्रंप साहब के खिलाफ एक महाभियोग प्रस्ताव तो आ जाएगा, लेकिन वो प्रस्ताव बाद में पारित होके सफल होगा या नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह की महिलाओं के साथ दुराचार करने के मामले में बिल क्लिंटन साहब के ऊपर भी मोनिका लेविंस्की केस में एक इम्पीचमेंट मोशन महाभियोग चला था, लेकिन वो महाभियोग सफल नहीं हो पाया, लेकिन महाभियोग चल गया था। तो महाभियोग चलने की संभावना अब ज्यादा दिख रही है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का जो पारदर्शिता कानून है, वो कानून लाने वाले डेमोक्रेट रोहित खन्ना नाम के व्यक्ति और रिपब्लिकन थॉमस मैसी नाम के व्यक्ति, ये दोनों ही पार्टियों के लोगों ने मिलकर ये कानून लाया और इसको अमेरिकी संसद में 418 लोगों ने वोट किया, सिर्फ एक आदमी ने इसके खिलाफ वोट किया था। और ये जो 300 जीबी की एप्स्टीन फाइल है, उसको खोलने का कानून बनाया था। लेकिन जब 19 तारीख को ये यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिस डिपार्टमेंट या कानून विभाग ने ये फाइल खोले, तो 300 जीबी में से सिर्फ मुश्किल से 3 जीबी ही खोला, मतलब ज्यादातर चीजों को ढक दिया। अब उसके जवाब में जिन लोगों ने ये कानून लाया था, सेनेटर जो वहाँ के कानूनविद हैं, कानूनविद नहीं, वहाँ के चुने हुए सांसद हैं रोहित खन्ना और टॉम मैसी, इन लोगों ने जब कानून मंत्रालय के को धमकी दी कि आपके ऊपर अब हम महाभियोग चलाएंगे, तब धीरे धीरे और परतें अब खुलने लगी हैं। ये एक तरह से भानुमति का पिटारा जैसे है, धीरे धीरे प्याज की परतों की तरफ खुलना शुरू हुआ है। सबसे जो ताजा खुलासा हुआ है आज, मतलब कि पिछले कुछ घंटों में, उसमें ये दस्तावेज निकले हैं कि 1990 के दशक में ट्रंप साहब कई बार एप्स्टीन का जो एक रंगीन हवाई जहाज था जिसका नाम लोलिटा था, उसमें वो उड़ते थे, कई बार उड़ते थे। ये भी निकला कि 1994 में एक 13 वर्ष की बच्ची ने शिकायत की थी कि उसे एप्स्टीन की पार्टी में बुलाया गया और ट्रंप ने उसके साथ यौन बदसलूकी भी की और ये भी धमकाया भी कि तुम अगर शिकायत करोगी तो तुम्हारे साथ मारपीट भी हो सकती है। और आश्चर्य ये कि 2020 में एफबीआई जब एप्स्टीन को की जांच कर रहा था, तो उसमें एफबीआई ने भी पाया कि एप्स्टीन की पार्टी के जो कार के ड्राइवर थे, वो भी इस तरह की बातों की वो पुष्टि कर रहे थे। तीसरी बात, वर्जीनिया गिफ नाम की एक महिला है, उसने वो सामने आई कि उसने कहा कि कैसे 1990 के दशक में, 1990 के दशक में नहीं, 1990 ईस्वी में, जिस समय वो खुद 14 साल की थी, तो उसको ट्रंप के आलीशान, एक ट्रंप साहब का एक आलीशान बंगला है मारा लागो करके उनका एक, वहां पर कैसे एप्स्टीन ने ट्रंप के साथ उसकी भेंट करवाई थी, ट्रंप साहब के साथ उसका परिचय करवाया था। तो इसका मतलब है कि एप्स्टीन फाइल में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बहुत छोटी बच्चियों की, यहाँ पर महिला का उत्पीड़न नहीं है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं है, यहाँ पर बच्चियों का यौन उत्पीड़न है। 14 साल, 13 साल, 12 साल की अगर बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है और दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग करते हैं, तो अमेरिकी समाज, आप जितना भी उसको लिबरल कहिए, जितना भी उसकी नैतिकता का अलग मापदंड हो, लेकिन बच्चियों के साथ यौन यौन शोषण अगर कहीं होता है, बच्चियों के साथ यौन अत्याचार होता है, बच्चियों के शरीर के साथ अगर किसी तरह का खिलवाड़ होता है, तो बहुत ज्यादा लिबरल सोसाइटी भी, जिसके चरित्र के उनके अलग मापदंड भी होंगे, तो इस मामले में तो कोई मंजूर नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी ताजा तरीन घटनाक्रम यह है कि ट्रंप साहब का भी जो अपना वोट बेस है, जिसे मागा कहा जाता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने नारा दिया था मागा करके, उस नारे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे। एक समय था, एप्स्टीन फाइल खुलने से पहले 90% मागा के लोग ट्रंप के अंधभक्त होते थे। अब जब एप्स्टीन फाइल खुल गई है और उसमें ट्रंप साहब का नाम आ रहा है और उसमें छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो वो तेजी से उसमें भी उनकी संख्या गिरते हुए दिख रही है। वो 70% के आसपास आ गई है, हालांकि 70% भी बहुत ज्यादा है। मागा के लोगों का कहना है, 70% लोगों का, कि ट्रंप साहब का नाम तो आया है, लेकिन कोई खराब काम करते हुए तो नहीं दिखे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से ये चल रहा है, ये प्याज की परतें खुलती जा रही हैं, ये एक भानुमति का पिटारा है। 300 जीबी डेटा बहुत ज्यादा होता है। 300 जीबी डेटा का मतलब है 60,000 फोटो, या आपके फोन में 30,000 पीडीएफ फाइल, दोनों ही किसी एक आदमी के फोन में नहीं आ सकते। तो बहुत ज्यादा डाटा है। ये डाटा अब धीरे धीरे खुलने लगा है। पूरी कोशिश है अमेरिकी तंत्र की, मतलब सरकार की या वहां के कानून मंत्रालय की, कि कम से कम इसमें जानकारी लोगों को दी जाए, ज्यादा से ज्यादा नामों को काला कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को ढका जाए। लेकिन जिस तरह का ये कानून बन गया है और जिस कानून के अंतर्गत इनको सभी कुछ बाहर करना है, आज नहीं तो कल, आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में, जिस समय ये एप्स्टीन फाइल की शुरुआत हुई थी, अमेरिकी
संसद ने ये कानून पास किया था, तो मुझे याद है आप ही के पब्लिक इंडिया पे मैंने कहा था कि ये कई महीनों तक चलने वाला एक सोप ओपेरा जैसा शुरू हुआ है, क्योंकि एक तरफ इसमें बहुत ज्यादा रंगीनियां और गंदगी है जिसको कि बाहर लाने का यह कानून है। दूसरी तरफ तंत्र की पूरी कोशिश रहेगी कि हर जो वो रंगीनियां या उसका जो काले कारनामे निकलेंगे, उसके कारण पूरा का पूरा जो अमेरिकी समाज है वो झकझोरा जाएगा। बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे, सिर्फ अमेरिका के नहीं आएंगे, दुनिया भर के लोगों के नाम आएंगे, क्योंकि एप्स्टीन जो करता था, एप्स्टीन का धंधा ही था दुनिया भर के लोगों के साथ मिलना और उन लोगों को इस तरह की पार्टियों में ले जाना, अपने हवाई जहाज से ले जाना। अपना ही उसका एक टापू था, अपना प्राइवेट हवाई जहाज, प्राइवेट टापू, और प्राइवेट हवाई जहाज से प्राइवेट टापू पर दुनिया भर के लोगों को ले जाता था वो, क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के हर देश के 5-7-10 लोग तो वहां पर कहीं ना कहीं, वहां जो उनका हाई कमीशन या एम्बेसी होती है वहां पर रहते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों का अमेरिका आना जाना रहता है, सरकारों का, व्यापारियों का। उन लोगों को वो न्यूयॉर्क से अपने हवाई जहाज से ले जाता था, अपने टापू पे ले जाता था। और इस तरह की छोटी छोटी किशोरावस्था की लड़कियां, भैया महिलाएं भी नहीं है, ये तो बच्चियां हैं, 14-15 साल की बच्चियों के साथ अगर इस तरह का काम किया है, तो मान के चलिए कि आने वाले समय में दुनिया भर के काफी सारे लोगों के नाम आने वाले हैं। अमेरिकियों के ही नाम नहीं आने वाले हैं, एक आध हिंदुस्तानी का भी तो नाम आ गया है। भारत के कैबिनेट मंत्री का नाम उनके ईमेल में आ चुका है। आप अगर एप्स्टीन फाइल का जो ओरिजिनल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसमें जाके वहां पर एक सर्च वर्ड डाला हुआ है, एप्स्टीन फाइल्स लाइब्रेरी करके, उसमें आप सर्च वर्ड डालिए तो इंडिया डालते हैं तो नाम दिखाना शुरू कर दिया है। इंडिया जब आप सर्च करते हैं तो उसमें 50 फाइल खुल रही हैं। उसमें किसी एक फाइल में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वहां लिखा हुआ है दिल्ली और मसाज सेंटर, मतलब अब दिल्ली के मसाज सेंटर की चर्चा सब होने लगी है। वो क्या है नहीं है वो तो और ज्यादा खुलने पर परत दर परत उतरेगी। लेकिन इस तरह के नाम तो आने लग गए हैं, काफी सारे भारत के केंद्रीय मंत्रियों के नाम आ गए हैं। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि दुनिया भर के बहुत सारे बड़े नामी गिरामी रसूखदार लोगों के नाम अगले कुछ हफ्तों या महीनों में अलग अलग प्याज की परतों की तरह बाहर आने लगे हैं। और भारत दुनिया भर के राजनीति में काफी बड़ा ये भूचाल मचाने वाला है, ऐसा मुझे भी लगता है। हालांकि अमेरिका के अंदर ये कितना भूचाल मचाएगा इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि अमेरिकी जनता किसी चीज को जानने के बारे में जितना उत्सुक होती है, जानने के बाद उसको जिसको कहते हैं ना, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाने पर उतना शायद उनका जोर नहीं रहता। वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है किसी विषय को जानना। आप किसी चीज को छुपा के नहीं रख सकते। आप अगर गलत काम भी करते हैं तो बोल दीजिए कि गलत काम करते हैं। उसका कोई गलत काम करने का अमेरिकी सोसाइटी में, जिस तरह से पाशा साहब ने कहा, कोई गलत काम करते हैं तो वहां पर नैतिकता के नियम नैतिकता का जो पापदंड है वो कुछ दूसरा है। इसीलिए आप गलत काम, मतलब हमारी नजर में, बाहर दुनिया के दूसरे लोगों की नजर में कुछ गलत काम होते हुए देखते भी हैं तो वो उसके ऊपर कोई दंड नहीं देते। लेकिन गलत काम करते हुए आप ढक नहीं सकते, आप उसको छुपा नहीं सकते। आप गलत भी कीजिए तो खुल के कीजिए। तो अमेरिकी सोसाइटी थोड़ी सी, अमेरिका समाज थोड़ा सा भिन्न है। भारत में गलत करते हुए को ढकना बहुत जरूरी है। अमेरिका में गलती करो या नहीं करो, आप उसको ढक नहीं सकते। सच्चाई के साथ आपको उसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप साहब भी खुल के सामने आ रहे हैं। ट्रंप साहब ने भी ये जब कानून बन रहा था, जिस समय रिपब्लिकन दो सांसदों ने ये कानून लाया, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट ने, और जब संसद ने उसको पारित कर दिया तो ट्रंप साहब ने भी उस पर सिग्नेचर करने में पीछे नहीं हटे। उनको पता था कि उसमें उनका नाम आएगा। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं उसको ब्रेजन आउट करने की बात है। वो कह रहे हैं कि हाँ, नाम आ गया तो आ गया, उससे क्या हो रहा है, मैं कोई खराब काम करते हुए थोड़े दिख रहा हूं। तो इस तरह की राजनीति, जिस तरह से संजय भाई ने भी कही, ये केवल अमेरिका में नहीं है। भारत की जो वर्तमान शासन पद्धति है वो भी इसी तरह से ब्रेजन आउट करती है। जिस समय भारत के किसी कैबिनेट मंत्री का नाम आया था तो उन्होंने अभी तक ये तो नहीं कहा कि उनका नाम किस तरह से उसमें आया, बोला कुछ बोल दिया, मतलब आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई गलत काम करते हुए हम थोड़े दिखे थे। तो ये यहाँ पर एक अंतर आने वाला है कि एप्स्टीन फाइल में जो दुनिया भर के लोगों का नाम आएगा, उसके चलते अमेरिका में इसका राजनीतिक असर तो बहुत ज्यादा पड़ते हुए मैं नहीं देखता हूं। जिस तरह से इन्होंने कपूर साहब ने कहा, मैं उसको मानता हूं कि अमेरिका के अंदर इस पर बहुत ज्यादा असर राजनीतिक रूप से शायद नहीं पड़ेगा। बहुत होगा तो शायद ट्रंप साहब के ऊपर एक इम्पीचमेंट मोशन शुरू हो, लेकिन वो पूरा होगा या नहीं होगा उसमें मुझे शंका है। लेकिन दुनिया के बाकी राजनेताओं में बहुत सारे देशों के बड़े बड़े नेताओं के नाम अगर आ गए, बड़े बड़े धर्मगुरुओं के नाम आ गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के नाम आ गए,
तब थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और वो होने वाली है, इसमें कहीं मुझे शंका नहीं दिखती है। बस ये समय लगेगा, क्योंकि वो तंत्र पूरा का पूरा इस फाइल को ढकने की कोशिश कर रहा है, और कानून उस फाइल को खोलने की कोशिश कर रहा है। सब जो संविधान है, अमेरिकी संविधान में जो नया कानून बन गया है, उसके तहत, वो संविधान के तहत उस फाइल को खुलना है, लेकिन कानून के तहत वो फाइल दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो दोनों के बीच में एक टग ऑफ वार चल रहा है, एक जद्दोजहद चल रही है, अंत में तो जद्दोजहद में वही जीतेगा, संविधान ही जीतेगा, क्योंकि कानून बन गया है। आज नहीं तो कल ये पूरा का पूरा फाइल बाहर आएगा, और जिस समय बाहर आएगा, काफी सारे लोगों को काफी अटपटी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जवाब देना अपने अपने देशों में मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में को बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन भारत जैसे देशों में और भी नाम आने लगेंगे तो मुश्किल तो हो जाएगी, उसमें कहीं दो राय नहीं दिखती है मुझे। हाँ।